सभी को आज हम इनकोड टर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आप जैसे कि मेरे को जानते हैं निश्चय जैन पन्ना वाला, इधर आपके बीच कुछ काम को या कुछ ज्ञान की कुछ लेके आए हो जो काम आ सकता है आपको कभी। तो मैंने अभी जस्ट कुछ समय इंटरव्यू दिया, उस समय मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे से नहीं बना पर, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग शायद जो समझें। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी के साथ बिना देरी के चालू करते हैं। इनकोड टर्म्स are the set of 11 individual rules issued by International Chamber of Commerce। ये 11 अलग अलग नियम हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है। इसमें क्या है, इसमें जो इनको टर्म्स है, इसमें वायर और सेलर की जो रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं वो बताई जाती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। These terms specify who is the responsible for shipping, insurance, documentation, custom clearance and logistics। shipping, insurance सब समझ गए होंगे। Understanding the Incoterms are critical for managing the risks, cost, obligation in export transaction। मैनेजिंग द रिस्क में काम आता है, कॉस्ट इन सब में काम आता है, ऑब्लिगेशंस का अनिवार्यता इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेवलप इन कोटर्म्स इन 1936, मतलब 1936 में से वो किया गया। अपडेट दैम पीरियड, ऐसा नहीं है कि एक बार बनाया गया कि उसके बाद वही चल रहा है, नहीं, इससे समय समय में इसमें सुधार बदलाव किए जाते हैं। इनको टर्म्स प्ले अ वाइटर मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशंस, अनिवार्यता of export and import, helping the prevent misunderstanding and disputes in the international trade। ये बताता है कि आपका जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की क्या जवाबदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। इससे क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो कम से कम हो या ना हो। Why specifying when risks and cost transfer from seller to the buyer, Incoterms provide a clear and framework for a shipping and logistics responsibility। ये एकदम स्पष्ट रूप से शिपिंग और लॉजिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है स्पष्ट रूप से। The correct choice of Incoterms not only influence the risks but also affect the financing and pricing of the goods and making the integral part of export finance negotiation। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसमें जो क्लासिफिकेशन इनको टर्म्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इनको टर्म्स फॉर सी, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। देखिए एफ एस मतलब फ्री अमोंग साइड शिप। इसमें क्या है, सेलर डिलीवरी द गुड्स अलोंग साइड द वेसल एट द नेम पोर्ट, द बायर अज्यूम कॉस्ट एंड रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। Okay, FOV, free on board, seller loads the goods on board of vessel at the name of port shipment and risk passes the buyer once the goods are the board। इसमें क्या है, जैसे जो सेलर है उसने जहाज़ में जो वेसल्स में माल रखवाया, उसके बाद उसकी जवाबदारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पूरी जो जवाबदारी होती है वो बायर के हाथों में चली जाती है। फिर आता है कॉस्ट एंड फेरेट। द सेलर पेड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड नेम port for a destination, what risks transfer to buyer once the goods on the board to। जो सेलर है उसने मतलब कि उसने ट्रांसपोर्ट के लिए पे किया और डेस्टिनेशन बता दिया कि इस माल को इधर भेजना है। इसी के साथ जितना भी रिस्क था वो पूरा बायर को चला गया। बायर मतलब खरीदार जो आपका इंपोर्ट कर रहा है आपसे। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फेयर, इसमें क्या है, सेलर पे फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मिनिमम इंश्योरेंस to the name of port of destination, what risks pass buyer once the goods are loaded on the vessel। जो सेलर है उसने ट्रांसपोर्ट और मिनिमम इंश्योरेंस के लिए पे किया और उसने बताया कि इसको इस बारे पोर्ट मतलब कि इस बारे अड्डे में अपन को भेजना है। तो इसी के साथ जो रिस्क पास बायर वंस द गुड्स आर लोडेड ऑन द वेसल। सिंपल ये चार होता है, इसको आप आराम से आप देख लीजिए, जो आपको ज़िंदगी बदल देगा। जिन मैम ने बनाया उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप ऐसे दिन प्रतिदिन प्रगति करते रहें। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू से रंग में सेलर ऑब्लिगेशंस हैं, और ये जो आपको दिख रहा है जो बना हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क लिखा हुआ है, जो लाल वो बायर ऑब्लिगेशंस हैं। इसमें आप देख लीजिए जो ये होता है। अब आप इसके फुल फॉर्म आप नेट में एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बायर की बहुत अच्छे से बताया गया। आप इसे रुक के आराम से समझ लीजिए।
इनको टर्म फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो अपन ने पीछे अभी इधर देखा था उसके इधर पर आगे वो फुल फॉर्म दिए गए हैं। EXW, seller makes the goods available at the premises the buyer assume are risks and cost from seller location to final destination। इसने क्या है, seller make the good available their premises। ओके, जो सेलर है उसने गुड्स को प्रोमाइसिस ने अवेलेबल करा दी। इधर से जो बायर है उसके ऊपर पूरी हाँ, इधर से जो बायर है उसके ऊपर पूरी जवाबदारी आ जाती है। FCA, फ्री कैरियर, सेलर डिलीवर द गुड्स टू अ नेम प्लेस यूजली कैरियर नॉमिनेटेड बाय द बायर, रिक्स पासिस द बायर एट द नेम प्लेस। जहाँ जो हुआ तो हो गया। ये बहुत सिंपल लिखा हुआ है। CPT, seller pay transport name of destination what risks passes buyer once the goods handed the first carrier। तो ये हो गया। आप इसको खुद से आप समझ जाएंगे, आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे, बहुत बेसिक उसमें लिखा हुआ है। की पॉइंट्स अबाउट Incoterms, risk transfer। Incoterms specify when the risk and loss or damage the good passes from the seller to buyer। Cost allocation, उसमें जॉब और शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए वो बता देते हैं। ठीक है, अगर और ऑब्लिगेशंस बहुत बेसिक, आप इसको रीड करिए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें सिंपल है, आपको मैं बता चुका हूँ और रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हाउ टू चूज द राइट Incoterms, इसके कुछ तरीके हैं। नेचर ऑफ गुड्स, आपको जैसे कि जो पीछे 7-8 टाइप के अपन इसको देखे थे, ये सब क्या है, इसमें अलग अलग ट्रिक्स है कैसे किस में ट्रांसफ़र होगा। तो अपन नेचर ऑफ गुड्स, जैसे गुड्स अलग अलग टाइप की होती हैं। कई गुड्स खूब लंबे समय तक चलती हैं, कई खूब जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आपको देखना कि आपके गुड्स का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रक्साइल गुड माइट नीड एडिशनल इंश्योरेंस इन्फ्लुएंस वेदर थी। आपको इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लेना है कि Incoterms आर स्पेसिफिक फॉर द सी ट्रांसपोर्ट वेयर द अदर अप्लाई। तो वायर और सेलर रिलेशनशिप क्या है, कस्टम और कॉम्प्लेक्स एक्सपर्टीज से आपको एक बार कर रहे हैं। 4 क्राइटेरिया, इन सबको आपको मिलकर काम करना है। तो इधर ही के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, कोशिश करता हूँ जो बताना चाहता हूँ आपको कुछ काम का मिला होगा। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मन में है विश्वास, हम जीतेंगे। मन में है विश्वास, हम जीतेंगे।